गुड आफ्टरनून 6th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। तो देखो हमारा चैप्टर जो है, हम जो ये अपने हमारी केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री की बुक चल रही है। इस केमिस्ट्री में हमारा अभी ये लास्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारा जो है नया चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, एयर अराउंड अस। चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हवा। ठीक है, ये चैप्टर होने के बाद में मैं वापस से बायोलॉजी की बुक लूँगा। आपको पता होगा ना कि हमारे पास में इसकी 3 बुक्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। तो ये इस केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और हमारी ये बुक जो है, केमिस्ट्री की जो बुक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप यू आर ऑल्सो वर्किंग योर, इसके साथ में जो एक पतली सी वर्क बुक और जो दे रखी है उसका भी आप काम कर रहे होंगे, उसको भी आप फिल करें। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज लिख के भेजें। ठीक है, तो मैं आपको जो है आज लेसन नंबर 6 आज मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं। वो नोट्स पहले आप लिख लें, लिखने के बाद में आप इस वीडियो को देखें। तो देखो आज हम टॉपिक करते हैं, इजी टॉपिक है एयर अराउंड अस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर क्या होती है। ठीक है ना, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? एयर कई सारी गैसों का मिक्सचर है। एयर में कई सारी गैसेज होती हैं, जैसे उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। इस तरह से ये गैसेज अलग अलग गैसेज होती है। तो सारी गैसें मिलकर के हम उसको एक नाम देते हैं एयर। ठीक है, और जब ये एयर फ्लो करती है, बहती है, तब हम इसे कहते हैं विंड। क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो अब आते हैं, तो एयर तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी हमारी टर्म आती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में कहते हैं वायु। एयर था वायु, एयर यानी वायु हिंदी में कहते हैं, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ये क्या होता है? हमारी पूरी अर्थ को, देखो मैंने डायग्राम भी एक बनाया है, आप उसमें देखना। हमारी पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह हमारी पूरी अर्थ को इस एयर ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है। इस एयर ने जो है हमारी पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है, वो एक कंबल की तरह है। उसी ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो देखो डेफिनेशन में लिख के दिए, ए थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ एंड एक्ट लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर ने हमारी धरती को जो है एक कंबल की तरह घेर रखा है, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखो कंपोजिशन ऑफ एयर भी मैंने आपको दे दिया। एयर का जो कंपोजिशन है, हमारे आसपास जो एयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में कौन सी एयर ज़्यादा है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरी सेकंड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 21% ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए लाइफ सेविंग है, जो हमारे लिए प्राणवायु है एक तरह से, जो हम इनहेलेशन में काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरी जो गैसेज है 1% में जो आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैंने लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अदर गैसेस होती है, कार्बन है, ऑर्गन है, दूसरी हीलियम है, दूसरी गैसें आती हैं। और इसी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और वाटर वेपर भी होते हैं। ये सारा कंपोजिशन हमारे एयर का है या एटमॉस्फेयर का है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ, एटमॉस्फेयर को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए नया है ना। एटमॉस्फेयर देखो मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर की वापस से एक कंबल, चारों तरफ एयर की जो लेयर हमारी धरती के चारों तरफ बनी है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये कई किलोमीटर लंबी इसकी ऊंचाई तक ये एयर है। ठीक है ना, तो इस एटमॉस्फेयर को हम कई सारी लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ये लगभग 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। 5 लेयर्स हैं। पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, सुना आपने ध्यान से? कौन कौन सी पढ़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर जो हमारे जस्ट ऊपर है, जिसके अंदर हम हैं, वो ट्रोपोस्फेयर है। उससे ऊपर की जो परत है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और उससे ऊपर की जो लेयर है एयर की उसका नाम है मीजोस्फेयर, और उससे ऊपर की जो लेयर है उसका नाम है थर्मोस्फेयर, और सबसे लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। अब हम डिटेल में इन एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो देखो आप पहले ये बुक निकाल लीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, बुक निकाल लीजिए। बुक में आप निकाल लीजिए पेज नंबर अपने बुक में आप पेज नंबर निकाल लीजिए 71। न्यू चैप्टर जो है, ये वाला जो चैप्टर है वो आपको निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 71 में देखो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जो पहली लेयर है उसके बारे में बता देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है।
इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस हैंस हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अस। इसका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मौसम संबंधी जितने भी चेंजेज होते हैं, बारिश आना, बादलों की तेज़ हवा चलना, बादल बनना, ये सारे चेंजेस यहीं होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। वी ब्रेथ द एयर प्रेजेंट इन द लेयर, इसी लेयर में हम सांस लेते करते हैं। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर पेपर, इसी लेयर में वाटर पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल होते हैं। मोस्ट क्लाउड्स आर फाउंड इन दिस लेयर, इस ज़्यादातर बादल इसी लेयर में पाए जाते हैं। हॉट एयर बैलून एंड एरोप्लेन फ्लाई दिस रीजन, जो एरोप्लेन्स फ्लाई होते हैं वो भी इसी रीजन में होते हैं, फ्लो जाते हैं, और हॉट एयर बैलून भी इसी लेयर में ही उड़ते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, जैसे जैसे हम इस लेयर में, मैं बात कर रहा हूँ ट्रोपोस्फीयर की बात, ट्रोपोस्फीयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि एक बार जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट हम लेयर जो पढ़ते हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर। दिस इज द इमीडिएट लेयर अबोव द ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर के जस्ट बाद ऊपर वाली लेयर है। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड वाटर वेपर, यहाँ पर कोई वाटर वेपर नहीं है, कोई क्लाउड यानी बादल नहीं है। जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर, जेट प्लेन जो होते हैं, जेट प्लेन जो चलते हैं, प्लेन्स वगैरह चलते हैं, वो इसी लेयर में चलते हैं। It contains the ozone layer of the atmosphere that protect us from ultraviolet. इसी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक लेयर और होती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, जिसको O3 हम बोलते हैं। यही ओजोन लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। ये ओजोन लेयर हमारी क्या करती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हम धरती को बचाती है, और धरती पर हम रहते हैं तो हमें ये अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। अगर ये लेयर ना हो तो डायरेक्टली सनलाइट डायरेक्टली आएगी और हमें कैंसर या दूसरी स्किन डिजीज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेस हमें बचाती है। दूसरा, दिस लेयर इज हॉटर देन ट्रोपोस्फीयर, ये लेयर जो होती है ट्रोपोस्फीयर से गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये देखो डायग्राम बना हुआ पीछे। अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की बात करते हैं। मीजोस्फीयर में देखो, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट जस्ट अबोव स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो दूसरी लेयर आती है वो मीजोस्फीयर आती है। मोस्ट मीटियर्स बर्न ऑफ दिस, ज़्यादातर कोई भी जो आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा वगैरह, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो कोई ऊपर से मीटेरॉइड्स जो गिरते हैं, उल्का पिंड जिसे हिंदी में कहते हैं, वो जब गिरते हैं तो वो मीजोस्फीयर में आकर के जल जाते हैं, मीजोस्फीयर में आकर के जल जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट आता है थर्मोस्फीयर। देखो, मीजोस्फीयर के ऊपर की जो परत है उसको मीजोस्फीयर के ऊपर की जो लेयर उसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर मीजोस्फीयर, ये चौथी लेयर है मीजोस्फीयर के ऊपर, विच इज़ वेरी हॉट, जो बहुत ज़्यादा हॉट है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द गैसेज प्रेजेंट इन एयर डिसोसिएटेड इनटू मॉलिक्यूल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसकी वजह से यहाँ की जो एयर होती है वो डिसोसिएट्स होते हैं, आयन बन जाते हैं, उसमें आयन बन जाते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, एटम्स में बदल जाते हैं, विच अगेन डिवाइडेड इनटू चार्ज पार्टिकल, या वो चार्ज पार्टिकल में डिवाइड हो जाते हैं, पार्टिकल कॉल्ड आयन। सो इस लेयर को हम आयन मंडल या आयनोस्फीयर भी कहते हैं। Ionosphere layer. The radio waves transmitted from the earth are reflected back the earth in this layer. This help in radio transmission. तो रेडियो ट्रांसमिशन की जो वेव्स होती है, जो हमारा रेडियो ट्रांजिशन जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे ये कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स वगैरह काम कर रहे हैं या टेलीविज़न वगैरह काम कर रहे हैं, तो ये रेडियो वेव्स वहाँ उस लेयर तक भेजे जाते हैं। कहाँ से? थर्मोस्फीयर में जो है भेजे जाते हैं, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस आते हैं। इसी वजह से हमारे ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फीयर, जो सबसे लास्ट की परत है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, सबसे लास्ट की है। इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत पतली है। सम साइंटिस्ट कंसिडर दिस लेयर एज द पार्ट ऑफ आउटर स्पेस, कुछ साइंटिस्ट इसको आउटर स्पेस का हिस्सा मानते हैं। स्पेस सैटेलाइट आर फाउंड इन दिस एरिया, ज़्यादातर जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं किसी देश के थ्रू, कोई भी देश छोड़ रहा हो, वो इसी एक्सोस्फीयर के अंदर छोड़ता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो है कंपोजिशन ऑफ एयर बता दिया है, एटमॉस्फेयर क्या होता है वो बता दिया, और आज मैंने आपको ये जो अपने एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, ये कौन से अपने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर,
और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 जो है लेयर्स होती हैं। ओके, आई होप यू लिसन मी केयरफुली। एंड नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रिपेयर अबाउट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस के बारे में, वो कैसे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कहाँ से कैसे उसका साइकिल बनता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँ। ओके, बाय।